पीछे आगे बैठो, तुम जाओ, छोड़ो, जाओ बैठो पीछे आगे, सारे इधर आ जाओ। आज मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मुझे चूँकि आगे जाना है, तो मैं उनसे पहले डाइस पर आया हूँ। मैं उनसे एक तो माजरत चाहता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ मकबूल साहब से और जावेद शेख साहब से, और आप सब दोस्त, बुजुर्ग और मेरे इलाके के मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। जो बात अभी इन्होंने बताई कि ये बॉर्डर था कश्मीर का, तो मैं इस बॉर्डर का गवाह हूँ खुद भी। मुझे पता है कि जब वहाँ से 6 नंबर से गाड़ियाँ निकलती थी, असला लोड होता था, आगे पुलिस की बख्तरें लगती थी, और उसके बाद यहाँ कुछ और मेरे भाई नौजवान होते थे और जो क्रॉस फायरिंग होती थी, ये सब मैं इस इलाके का हूँ, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है किस तरह वो ऐसा लगता था कि एक्शन और अजीब अजीब किस्म की गने, वो जो इलाका गैर में नहीं है वो ये मेरे इस इलाके में थी, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो मैं इस इलाके के दर्द को किसी से भी ज्यादा समझ सकता हूँ, इस इलाके की महरूमी को किसी से भी ज्यादा समझ सकता हूँ। यकीन करें, इसी इलाके में मेरी गली को 1 हफ्ते के लिए घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लड़के खड़े करके, कि कोई घर से नहीं निकल सकता है। वजह पता क्या थी? कि इस घर से कोई आयत करीमा में नहीं जाता, जलसे में नहीं जाता। तो हमने फिर तय करके दिया था एक आदमी जाएगा, तो फिर हमारी वो पाबंदी खत्म हुई थी। इस सबर की स्याह तारीख को इस कौम ने भुगता है, इस जबर के 34 साल को मेरे भाइयों ने भुगता है, मैंने भुगता है, मेरे बुजुर्गों ने भुगता है, इस पूरी नस्ल ने भुगता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस जबर को हमने अपने ऊपर खुद नाफिज किया। 34 साल तक वो जबर करते रहे, वो जुल्म करते रहे, और हम उन्हीं को वोट देते रहे, हम उन्हीं को वोट देते रहे, हम उन्हीं को जिताते रहे। आज फिर वो रंग बदल कर कुछ ड्राई क्लीन होकर, कुछ बगैर ड्राई क्लीन के, कुछ जिन्होंने बॉर्डर बनाया था, कुछ बॉर्डर के उस तरफ से आते थे, कुछ बॉर्डर के इस तरफ से आते थे। मेरे तो वो भाई थे, मेरे तो वो लाल थे, मेरे तो दोस्त थे सारे, मेरे इधर वाले भी दोस्त थे, मेरे उधर वाले भी दोस्त थे, मेरे ड्राई क्लीन वाले भी दोस्त हैं। मैं क्या करूं, मेरे तो अपने घर उजड़ गए, कोई भी उर्दू बोलने वाला मरा तो मेरा मरा, कोई भी उर्दू बोलने वाले की लाश उठी तो मेरे घर से लाश उठी। ये लाशें मैंने भी उठाई है, सब ने उठाई है। 34 साल तक उन मसीहा को, जिनको हम मसीहा समझते रहे, उन्हीं को वोट देकर हम अपने ही घरों की लाशें उठाते रहे, हम अपनी ही कब्रें खुद खोदते रहे। अब खुदा का वास्ता है कि बस बहुत हो गया ये जुल्म, ये बहुत हो गया जुल्म सहने का रिवाज, ये बहुत हो गया जुल्म करने का रिवाज। आए साथ दे पीपल्स पार्टी का, दिल पर निशान लगाएं, मेरे साथ खड़े हो जाएं। मैं आप में से हूँ, आपका भाई हूँ, उर्दू बोलने वाला हूँ, इस इलाके का हूँ। ये गलियां, ये रोड, ये सड़कें, ये सीवरेज, ये कोई मसला ही नहीं है। असल जुल्म तो मेरी कौम के साथ ये हुआ कि तालीम से दूर कर दिया, मेरे इलाके के तालीमी इदारों को तबाह और बर्बाद कर दिया। अगर आज मेरे बच्चे जो आज से 30 साल पहले पैदा हुए थे वो पढ़े लिखे होते तो इस इलाके में तरक्की होती या नहीं होती? ये इलाका मेरा तरक्की करता या नहीं करता? आज जिस घर में 4 बच्चे थे, उन 4 में से 2 तो शहीद ही हो गए। वो 2 जो बच्चे थे वो पढ़ लिख जाते तो किसी काबिल होते, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते। वो डॉक्टर इंजीनियर के बजाय सरपटा बन गए, लंगड़ा बन गए, और न जाने क्या क्या बना दिया। हम वो लोग जो पाकिस्तान से आए तो पढ़े लिखे सिर्फ हम थे। हम वो लोग जो इस मुल्क के इंतजाम और इंसान को चला रहे थे, उर्दू बोलने वाले। हमें तबाह बर्बाद कर दिया किसने? हमारे अपनों ने। किसने? हमने खुद ने। उनको वोट देंगे,